तो चलिए बच्चों, हमारा पहला टॉपिक है जोड़। पहले हम लोग जोड़ जोड़ सीख लेते हैं, ठीक है। मैं ये मान करके चल रहा हूँ बच्चों कि आपको अंकों को पहचानना है ना, अंकों को लिखना, ये सब चीज़ें आती हैं। पहाड़े वगैरह याद होगा, नहीं याद होगा तो आप उसको कम से कम 15 तक पहाड़े याद कर लेंगे, ठीक है। फिर जिसकी जिसकी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बताऊंगा, आप उसको याद कर लीजिएगा। सबसे पहले 5 और 4 को जोड़ना है, ठीक है। तो जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर आप देख पा रहे हैं 4 है तो आप 4 लाइन ऐसे खींच लेंगे, एक और थोड़ा नीचे, 1 2 3 4। 4 के नीचे 5 है तो 5 लाइन आप और खींचेंगे, 1 2 3 4 5। खींचने के बाद आप टोटल काउंट कर लीजिए, गिन लीजिए कितना आपने लाइन खींच ली है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना आ गया, 9 आ गया। तो इसी 9 को क्या कर देंगे, आप यहाँ पर उठा करके लिख देंगे, यानी आपका जोड़ हो जाएगा 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 है, यहाँ पर 5 और 7 को जोड़ना है, ठीक है। तो 5 है तो 1 2 3 4 5, और 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 आ रहा है, आपको 12 लिखने आना चाहिए, तो 12 ये होता है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 12, ठीक है बच्चों। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो दो अंकों वाली संख्याएं हमारे पास आ रही हैं। जैसे 24 है तो अंक का मतलब क्या होता है, अंक का मतलब होता है 0 से लेकर के 9 तक की जो संख्याएं होती हैं उनको अंक कहा जाता है। तो ये 2 एक अंक हो गया, 4 एक अंक हो गया, तो इन दोनों अंकों से मिलकर के एक संख्या का निर्माण हुआ है जिसको कि 24 बोलते हैं। देखिए, अगर एक संख्या लिखी गई है तो उसको आप अंक बोलेंगे, लेकिन एक से ज़्यादा अगर कोई संख्या, जैसे मान लीजिए इसको हम संख्या बोलेंगे क्योंकि इसमें 2 अंक आ रहे हैं, तो अगर एक से ज़्यादा अंकों के निर्माण से अगर कोई चीज़ बनती है तो उसको संख्या कहा जाता है। इसको जोड़ना है तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम संख्याओं को जोड़ते हैं ना तो हमेशा राइट टू लेफ्ट जोड़ते हैं। मतलब कि पहले ये राइट से चलेंगे तो पहले 4 और 2 मिल रहा है, तो 4 और 2 को जोड़ेंगे तो आएगा 6, ठीक है। उसके बाद 2 और 3 को जोड़ेंगे तो आएगा 5, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, संख्याओं को पढ़ने का तरीका होता है इकाई दहाई, या फिर यहाँ पर देख लीजिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, आप सुने होंगे, जानते होंगे। तो कभी भी संख्याओं को जोड़ा जाता है तो अंकों को दाएं से बाएं की तरफ जोड़ते हुए चलते हैं और ऊपर से नीचे की तरफ जोड़ते हैं, ठीक है। पहले 4 और 2 को जोड़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना, बाएं से दाएं की तरफ जा रहे हैं, सॉरी दाएं से बाएं की तरफ जा रहे हैं, फिर 2 और 3 को जोड़ेंगे। आप यहाँ पर आएंगे, देखिए इसको जोड़ना है तो ये इकाई का अंक होता है ना, और ये दहाई का अंक होता है, ठीक है। किसका अंक होता है बच्चों, ये दहाई का अंक होता है। तो पहले इकाई का अंक को जोड़ लीजिए, 4 और 1 5, तो आपको इकाई का अंक मिल जाएगा। फिर उसके बाद दहाई का अंक को जोड़ेंगे तो 6 और 2 मिलकर के 8 होता है, तो आपको 8 मिल जाएगा, यानी कि ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको जब हल करने जाएंगे तो ये आपका इकाई है, ये दहाई है, और ये सैकड़ा है। तो इकाई दहाई सैकड़ा, तो आप क्या करेंगे, हमने कहा कि जब भी संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमेशा दाएं से बाएं की तरफ जोड़ा जाता है। तो पहले इकाई के अंकों को जोड़िए, तो 2 और 3 मिलकर के हो जाएगा 5, फिर 1 और 1 मिलकर के हो जाएगा 2, फिर 3 और 2 मिलकर के हो जाएगा 5, ठीक है। देखिए, अगर आपको जोड़ आता है तो आप इसको स्किप करके थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम पहुँचते हैं 21 54 और 3102 को हमें जोड़ना है। इसको पढ़ते कैसे हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 2154 पढ़ेंगे, नीचे 3102 पढ़ेंगे। जोड़ना है तो हमने कहा कि दाएं से बाएं की तरफ जोड़ते हुए चलते हैं, तो 4 और 2 को जोड़ेंगे 6 आएगा, 5 में 0। जब भी किसी अंक में, संख्या नहीं कहना चाहिए, जब भी किसी अंक में हम 0 को जोड़ते हैं तो वही अंक मिलता है। जैसे 5 में 0 जोड़ेंगे तो हमें 5 ही मिलेगा। अब उसके बाद 1 में 1 जब आप जोड़ेंगे तो 1 और 1 2 मिलता है, 2 में 3 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम 2 अंकों को, मतलब 2 संख्याओं को जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेकर के आपको और समझाते हैं कि और कैसे जोड़ सकते हैं। देखिए, बिल्कुल बेसिक से हम जोड़ना सिखा रहे हैं, अगर आपको जोड़ना भी नहीं आता होगा तो आप जोड़ पाएंगे, ठीक है।
एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम इन अंकों को जब जोड़ रहे हैं तो हमको अंक ही मिल रहा है। जैसे 4 और 2 को जोड़ेंगे 6, 6 एक अंक है। तो जब 2 अंकों को जोड़ने पर हमें अंक मिलता है तो हम कहते हैं, मतलब वो जोड़ना आसान होता है। लेकिन जब भी हम 2 अंकों को जोड़ें और हमें एक संख्या प्राप्त हो, संख्या प्राप्त होने का मतलब एक से ज़्यादा अंकों वाली संख्या है ना, अगर वो हमें प्राप्त हो तो उसको हासिल का जोड़ कहते हैं या फिर कैरी वाला एडिशन बोला जाता है। क्या मतलब हुआ, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमको 25 में जोड़ना है 77 को, 25 में कितना जोड़ना है, 77 को जोड़ना है। तो हमने कहा कि दाएं से बाएं की तरफ जोड़ते हुए चाहेंगे, तो 5 और 7 को जब जोड़ेंगे तो 5 मतलब 1 2 3 4 5, 7 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना आ गया, 12 आ गया। तो 2 अंकों वाली संख्या आई है तो इसको संख्या बोलेंगे हम, ठीक है ना, अंक नहीं बोलेंगे। 12 अंक है ऐसा कहना गलत होगा, संख्या बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, जब भी हमको एक संख्या प्राप्त होती है तो हम नीचे किसको लिखते हैं, नीचे सबसे पीछे वाले को लिखते हैं। 2 को सिर्फ लिखेंगे और जो एक्स्ट्रा बचता है इसको हम लोग हासिल कहते हैं। क्या कहते हैं, हासिल कहते हैं। इंग्लिश में इसको कैरी कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले लड़कों इसको क्या कहते हैं, कैरी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा हासिल। कितना हासिल हुआ, 1 हासिल हुआ। तो इस हासिल को हम क्या करते हैं, अब किसको जोड़ने वाले हैं, 5 और 7 को जो हमने जोड़ दिया, अब 2 और 7 को जोड़ने वाले हैं। तो जो हासिल है 2 और 7 के ऊपर ऐसे लिख कर के आप ऐसे गोला कर देंगे, ठीक है। अब इसको आप जोड़ेंगे तो 7 और 2 9 और एक हासिल आपका 10 है। तो अब 10 का पूरा आपको 10 लिखना है। क्यों 10 पूरा का पूरा लिखना है, क्योंकि अब आपको और अंकों को नहीं जोड़ना है। अब हम यहाँ पर 31 और 29 को जोड़ने वाले हैं। तो तरीका क्या है, देखिए 9 और 1 को जोड़ेंगे तो आएगा 10। हमने कहा कि पीछे वाले अंकों को लिखना है। 10 मतलब 2 अंक है, तो 2 अंक है मतलब ये हासिल वाला सवाल है। तो पीछे वाला 0 आप लिख देंगे, 1 को रखेंगे हासिल और इसी को उठा करके अब जिसको जोड़ने वाले हैं, मतलब 3 और 2 को जोड़ने वाले हैं, इसके ऊपर 1 लिख देंगे। 2 और 3 को जोड़ेंगे 5 आएगा, 5 और 1 जोड़ेंगे आपका 6 आएगा। तो मतलब इसको जोड़ने पर 60 आएगा, ठीक है। अब देखिए 5 645 और 279, इसको हमें जोड़ना है। तरीका है 9 और 5 को जोड़ेंगे, 9 5 कितना होता है, 14 होता है। हमने कहा कि जब भी 2 अंकों वाली संख्या आएगी वो हासिल वाला होता है। तरीका होता है कि पीछे वाला अंक आप लिख देंगे, आगे वाला अंक आपका हासिल होगा, तो इसमें आप अभी जिसको जोड़ने वाले हैं उसके ऊपर लिख देंगे। 7 और 4 11 होता है, 11 में 1 जोड़ेंगे 12 आएगा। 12 फिर से 2 अंक वाली संख्या आ गई, तो पीछे वाले अंक को आप लिखेंगे, 1 आपका फिर से हासिल बना। तो अब आप जिसको जोड़ने वाले हैं, मतलब 6 और 2 को जोड़ने वाले हैं, इसके ऊपर हासिल को ले जाकर रख देंगे। 6 और 2 मिलके 8 होता है, 8 और 1 9 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको जोड़ना है, 7 और 5 12, 12 के पीछे वाला 2 होता है, 2 लिख लेंगे, 1 हासिल बनेगा, आप 1 यहाँ पर लिख दीजिए। 5 और 4 मिलकर के 9 होता है, हासिल 1 10, 10 के पीछे 0 होता है, 1 आपका हासिल बनेगा, फिर से 1 यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। 6 और 4 10 होता है, 10 और 1 ऊपर है 11, 11 के पीछे 1 होता है, 1 लिख दीजिए, आगे वाला हासिल हो जाएगा। तो 1 हासिल है तो आप यहाँ पर उसको लिख दीजिए। 7 और 2 को जोड़ेंगे 9 होगा, 9 1 हासिल 10। अब 10 आपको पूरा का पूरा लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि अब हमको कोई भी आगे अंक नहीं है जिसको कि दोबारा हमें जोड़ने की ज़रूरत है, ठीक है बच्चों। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। यहाँ पर हमने एक संख्या में यहाँ पर हमने एक जोड़ लिया है जिसमें कि 312 214 417 को हमें जोड़ना है। तरीका क्या है, पहले हम इकाई के अंक को जोड़ेंगे, फिर दहाई के अंक को जोड़ेंगे, फिर सैकड़ा वाले अंकों को जोड़ेंगे। इंग्लिश में इसको वंस टेंस हंड्रेड कहा जाता है। इकाई का मतलब वंस, दहाई का मतलब टेंस, हंड्रेड का मतलब सैकड़ा होता है हमारा, ठीक है। तो देखिए जोड़ेंगे जब हम तो 7 और 4 मिलकर के 11 हो जाएगा। 11 में जब आप 2 जोड़ेंगे तो 11 12 13, 13 का मतलब हुआ कि फिर से हासिल वाला संख्या आ गई, तो हम 3 रखेंगे पीछे वाला और 1 आपका हासिल बनेगा बच्चों। तो इसी 1 को उठा करके आप यहाँ पर रखेंगे। 1 धन 1 2, 2 धन 1 3, 3 धन 1 4 होगा। 4 आपका सिर्फ 1 अंक आया है तो यहाँ से कोई हासिल आपको नहीं मिला। उसके बाद आप क्या करेंगे, 4 2 6, 6 और 3 9,
9 आपको पूरा का पूरा लिख देना है, क्योंकि यहाँ से भी आपको कोई हासिल नहीं मिला, और हासिल मिलता भी तो पूरा का पूरा लिखते हैं, क्योंकि अब हमको कोई अंक नहीं लिखना है बच्चों। ठीक है, हमारे पास एक संख्या है 31, 517 और 2, इसको जोड़ना है। तरीका क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संख्या ऊपर नीचे नहीं लिखी हुई है, तो आप ऊपर नीचे लिखेंगे। ऊपर नीचे लिखने का तरीका ये है कि पहले जो सबसे बड़ी संख्या है जैसे 517, इसको आप ऊपर लिख लेंगे। फिर उसके बाद इससे छोटी 31 है और सबसे छोटी संख्या 2 है ना, सबसे छोटा अंक 2 है। 31 संख्या है, 517 संख्या है, 2 हमारा अंक है। ठीक है, या फिर संख्या भी कहते हैं तो कोई गलती नहीं करेंगे आप, लेकिन 517 को आप अंक नहीं कह सकते हैं, इसको संख्या कहेंगे। ठीक है ना, तो 517 सबसे बड़ी संख्या, आप ऊपर लिख लीजिए। इससे छोटी 31 है तो आप 31 लिखेंगे, लेकिन कैसे, राइट टू लेफ्ट लिखेंगे। 1 आएगा आपका 7 के नीचे, फिर 3 आएगा आपका 1 के नीचे। ठीक है, 2 आप हमेशा राइट टू लेफ्ट लिखेंगे, तो राइट में लिख लिए मतलब दाएं तरफ लिखिए 2 यहाँ पे। अब आप इसको जोड़िए, जोड़ने के बाद 7 के नीचे 1 है, 1 के नीचे 2 है, तो जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा बच्चों 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 में 2 अंक होते हैं, पीछे वाला लिखेंगे, आगे वाला आपका हासिल हो जाएगा 1, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 पूरा का पूरा आपको 5 लिखना है यहाँ पे। फिर उसके बाद कोई हासिल यहाँ से नहीं मिला, 5 बचा, आप यहाँ पर उठा करके 5 लिख दीजिए। मुझे उम्मीद है बच्चों कि ये आप सवाल कर पाएंगे। तो बच्चों अब हम जोड़ सीख करके आ चुके हैं, अब हमको सीखना है घटाना। घटाना मतलब इंग्लिश में इसको सब्ट्रैक्शन कहा जाता है। घटाने में 2 बातें हमेशा याद रखिएगा। पहली बात याद रखनी है आपको कि हमेशा बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटाना है। ठीक है, कभी भी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घटती है, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है। दूसरी बात हमेशा याद रखिएगा, हमेशा ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटाना है, यानी कि हमेशा हम 342 में से 121 को घटाएंगे। कभी भी ऐसा मत करिएगा कि नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को आप घटाना शुरू कर दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब हम स्टार्टिंग करते हैं कि कैसे हम घटाते हैं बच्चों। जैसे बच्चों हमको 7 में से 4 को घटाना है, तो तरीका क्या है, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाना है। ठीक है, तो 7 है तो आप 7 लाइन खींच दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, घटाना में हमेशा कट किया जाता है। नीचे लिखा है 4, 4 को घटाना है, घटाना मतलब कट करना है, कट करना मतलब कम करना है, तो 4 कम कर दीजिए, इसको कट कर दीजिए, 1 2 3 4। कट करने के बाद जो बचा वही आपका आंसर होता है। कितना बचा, 1 2 3 बचा, तो 3 आपका आंसर है, आप यहाँ पर लिख देंगे 3। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको घटाना है। जैसे हमने कहा कि आप 9 में से 5 को घटाइए, हमने कहा कि आप 9 में से 5 को घटाइए, तो आप क्या करेंगे, 9 है तो 9 लाइन खींच देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नीचे 5 है, 5 कम करना है तो 5 आपको कट करना है, तो 1 2 3 4 5, 5 आपका कट हो गया, तो 1 2 3 4 बचेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। 9 में से 5 घटा देंगे, 4 आ जाएगा। ठीक, एक चीज़ बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी संख्या में से 0 को घटाते हैं तो वही संख्या उतर आती है। मतलब 5 में से जब 0 करेंगे, 0 का मतलब होता है कुछ नहीं। ठीक है, घटाने में और जोड़ने में 0 का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक ना, मतलब अगर हम 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और 5 में से 0 घटाएंगे तब भी 5 आएगा, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 5। इसी प्रकार से 7 में से 0 कम करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। अब यहाँ पर 2 अंकों वाली संख्याएं जिनको हमें घटाना है, घटाना भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि जोड़ते हैं। ठीक है, हम जोड़ते भी हैं राइट टू लेफ्ट मतलब दाएं से बाएं की तरफ, घटाते भी हैं राइट टू लेफ्ट मतलब दाएं से बाएं की तरफ। तो 7 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और 1 में से 0 को जब हम घटाएंगे तो हमेशा कितना आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि हमने कहा कि जब भी किसी संख्या में से 0 को घटाते हैं, जब भी किसी अंक में से 0 को घटाते हैं तो हमें वही अंक प्राप्त होता है। ठीक, यहाँ पर देखिए 342 में से 121 को घटाना है, तरीका क्या है, हमेशा राइट टू लेफ्ट घटाएंगे, मतलब 2 में से 1 घटेगा, 4 में से 2 घटेगा, 3 में से 1 घटेगा, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, 3 में से 1 घटाएंगे बच्चों तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो 221 आपका उत्तर हो जाएगा।
इसी प्रकार से 5721 में से 3200 को घटाना है तो घटाइए, तो राइट में से लेफ़्ट को घटाना है, मतलब राइट टू लेफ़्ट घटाते हुए चलना है। 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 आएगा, 2 में से 0 मतलब कुछ नहीं माइनस करेंगे तो 2 ही बचेगा, 7 में से 2 घटाएंगे तो हमको 5 मिलेगा, और 5 में से 3 कम करेंगे तो हमको 2 मिलेगा। तो इस तरह से 2521 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा बच्चों। हमारे पास कुछ और सवाल है, जैसे 35 में से 19 को घटाना है। तो बच्चों हमने कहा पहली बात कि हमेशा राइट टू लेफ़्ट घटाते हैं और ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटाते हैं। देखिए तो हमें 5 में से क्या 9 को घटाना, ये सही है या फिर ये पॉसिबल है? नहीं है। 5 में से 9 को कभी नहीं घटा सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमेशा बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को ही घटाना है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे क्या करते हैं घटाते समय कि 5 में से 9 नहीं कम होता है तो 9 में से 5 को घटा करके यहाँ पर लिख देते हैं, जबकि ऐसा गलत है। 2 बात हमेशा ध्यान रखिएगा। पहली बात कि ऊपर में से हमेशा नीचे वाले को घटाएंगे, और दूसरी बात हमेशा राइट वाले में से, है ना, या फिर आप ये कह सकते हैं ऊपर वाले में से नीचे वाले को हमेशा घटाएंगे, या ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटाएंगे। ठीक है, तो 5 ज़्यादा नहीं है, मतलब कि 5 में से 9 नहीं घटेगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि 5 के जो जस्ट आगे अंक है उससे हम एक उधार लेंगे, मतलब एक हासिल लेंगे। तो जब 5 3 से एक हासिल लेगा तो उस हासिल को आप ऊपर एक रख दीजिए, और जैसे ही 3 5 को एक हासिल दे देगा तो 5 बन जाएगा 15, 5 क्या बन जाएगा, 15 बन जाएगा। अगर यहाँ पर 4 होता तो 14 बन जाता, 9 होता तो 19 बन जाता। ठीक है, अब तो यहाँ पर 15 आ गया ना, तो 15 में से 9 कैसे कम कर सकते हैं? आप जानते हैं बच्चों, 15 में से 9 आप कम करेंगे तो 6 बचेगा। कितना बचेगा? 6 बचेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर 6 लिख लेंगे। ठीक है, चेक करने के लिए आप 9 और 6 को जोड़ दीजिए, 15 आएगा। 15 ऊपर भी था पहले, घटाने से पहले, तो 15 में से 9 जाएगा, 6 बचेगा। अब चूंकि पहले तो 3 था, लेकिन 3 ने एक हासिल दे दिया 5 को, तो अब 3 बन गया 2, 3 एक कम हो जाएगा तो 2 हो गया। अब 2 में से 1 तो घटाना पॉसिबल है, तो अब 2 में से 1 कम कर देंगे, 1 आ जाएगा आपका उत्तर बच्चों। अब हमें 46 में से 29 को घटाना है, तो 6 में से 9 नहीं जाएगा, तो 6 के आगे 4 है, 4 एक हासिल देगा, तो 6 आपका बन जाएगा 16। अब 16 में से 9 को घटाएंगे, तो 9 से 16 पर जाइए काउंटिंग करते करते, 9 10 11 12 13 14 15 16। अब यही काउंट कर दीजिए, यही लिख दीजिए, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 16 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 7। अब चूंकि 4 एक हासिल दे दिया था, तो 4 अब 4 नहीं रहा, ये एक कम हो गया, 3 हो गया। अब 3 में से 2 को कम करना बहुत आसान होता है, 1 हो जाएगा। और 46 में से 29 को जब आप घटाएंगे तो 17 हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर 314 में से 139 को आपको घटाना है, तो तरीका क्या है घटाने का? तरीका यही है कि 4 में से 9 को कम करिए, नहीं होगा, 4 एक हासिल लेगा, बचेगा यहाँ पर 14। ठीक है, 14 में से 9 कम करना है, तो 9 10 11 12 13 14 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, यहाँ पर आपको लिख देना है 5। अब यहाँ पर 1 कम हो गया ना, तो एक से 1 कम होगा तो 0 बनता है, 0 में से फिर 3 कम, मतलब 0 में से फिर 3 नहीं घटेगा, तो अब 0 आगे वाले से हासिल लेगा, तो 0 जब हासिल लेता है तो वो 10 बन जाता है। अब 10 में से 3 जब घटाएंगे तो 3 से काउंट करते करते 10 पे जाइए। वैसे डायरेक्ट 7 हम लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझा रहे हैं बच्चों कि जब हम 10 में से 3 घटाएंगे तो 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 आएगा, आप यहाँ पर लिख दीजिए 7। अब 3 एक हासिल दे दिया था अपने पीछे वाले अंक को, तो अब 3 3 नहीं रहा, ये 1 कम हो गया, 2 हो गया। अब 2 में से 1 कम करेंगे तो आपको मिलेगा 2, और ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। इसी तरह से हमें 7423 में से 2574 को घटाना है। कैसे घटाएंगे? 3 में से 4 नहीं जाएगा, 3 आगे वाले से हासिल लेगा, 2 से हासिल लेगा, तो बनेगा 13। 3 क्या बन जाएगा हासिल लेकर के? 13 बन जाएगा। अब 13 में से 4 अब घटाएंगे तो कितना होगा? 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 गिन लीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे? 9 लिख देंगे। 2 हासिल दे चुका है तो अब यहाँ पर एक हो गया। अब एक में से 7 फिर नहीं जाएगा तो अब एक आगे वाले से हासिल लेगा, यहाँ पे हो जाएगा एक हासिल लेकर के एक 11 बन जाएगा और 11 में 7 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 4। 4 एक हासिल दे चुका था तब यहाँ पर 3 हो गया। अब 3 में से 5 नहीं घट सकता है तो 3 7 से हासिल लेगा और 3 बन जाएगा 13 और 13 में से जब 5 घटाएंगे तो आएगा 8। 7 हासिल दे चुका है पहले वाले अंक को तो 7 अब 7 नहीं रहा, 7 अब 6 बन गया और 6 में से 2 जाएगा 4 हो जाएगा और यही आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों। तो अब हमारा अगला टॉपिक है बच्चों गुणा। अब हम गुणा सीखेंगे। गुणा का जो चिन्ह होता है बच्चों वो कुछ ऐसा होता है। गुणा को इंग्लिश में मल्टीप्लाई कहा जाता है और जो गुणनफल आता है उसको मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। गुणा का एक दूसरा नाम भी होता है प्रोडक्ट होता है, ठीक ना। देखिए सबसे पहला नियम क्या होता है? पहला नियम ये होता है बच्चों कि जब भी हम किसी भी अंक को 1 से गुणा करते हैं तो वही प्राप्त होता है। क्या मतलब हुआ? जब हम 3 को 1 से गुणा करेंगे तो हमें 3 ही मिलेगा, या फिर 1 का 3 से गुणा करेंगे तो हमें 3 ही मिलेगा। गुणनफल में अगर किधर भी 1 हमको मिल रहा है ना तो 1 को छोड़ करके जो बचेगा वही उत्तर होता है। 1 और 3 का गुणा कर रहे हैं, 1 को छोड़कर 3 उत्तर हो जाएगा। 3 से 1 में गुणा कर रहे हैं, 1 को छोड़कर 3 उत्तर हो जाएगा, ठीक। दूसरा नियम ये कहता है कि जब भी हम गुणा में 0 से गुणा करते हैं, है ना, 0 से जब भी हम किसी अंक में या फिर किसी भी संख्या में गुणा करते हैं बच्चों तो वो हमेशा 0 होता है। 0 से 4 में गुणा करेंगे आपको 0 मिलेगा, या फिर 4 से 0 में गुणा करेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा। 5 से 0 में गुणा करिए, फिर 0 का 5 में गुणा करिए आपको 0 ही मिलेगा। 0 का 5 में गुणा कर दीजिए तो 0 ही मिलेगा। 0 31 है, यहाँ पर नीचे 0 है तो 0 का यहाँ पर देखिए बेसिकली पहाड़ा पढ़ना पड़ता है, ठीक ना। ऐसे भी आप देख सकते हैं 3 का 1 में गुणा करना है, मतलब 3 का एक बार पहाड़ा पढ़िए तो 3 एकम 3 होता है। 4 का 0 में मतलब गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक ना। अब उसके बाद यहाँ पर है तो इसका तरीका ये होता है कि ऊपर 2 अंक वाली संख्या, नीचे सिर्फ 1 अंक 0 है तो तरीका ये होता है वापस से राइट टू लेफ्ट हम गुणा करते हैं। यानी कि 0 का गुणा करेंगे पहले 1 में तो 0 आएगा, फिर 0 का गुणा करेंगे 3 में तो 3 आएगा। 30 इस तरह से 0 का 1 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा, फिर 0 का 3 में गुणा करेंगे तब भी आपको 0 ही मिलने वाला है। थोड़ा सा गलती हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 317 है और 317 का 0 में गुणा करेंगे तो संख्या कितनी भी बड़ी हो 0 ही होगा। ये भी एक संख्या है 51,729, इसमें 0 का गुणा करेंगे तो 0 ही मिलने वाला है। यहाँ पर भी देखिए पूरा का पूरा गुणा ही है, 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 0, गुणे में 0 आ गया तो इसका भी जो गुणनफल होगा, जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी कितना होगा? 0 होगा, ठीक। अब आप आ जाइए यहाँ पे, ऊपर 2 अंक है नीचे 1 अंक है, यानी कि 2 अंकों में गुणा 1 अंक से करना है तो तरीका बिल्कुल सेम होता है। नीचे वाले का हमेशा हम पहाड़ा पढ़ते हैं राइट टू लेफ्ट, मतलब कि दाएं से बाएं की तरफ। 3 का पहाड़ा पहले एक बार पढ़ेंगे तो 3 मिलेगा, फिर 3 का पहाड़ा 3 में कर पढ़ेंगे तो 9 मिलेगा। फिर इसी प्रकार से 2 का पहाड़ा 2 में करेंगे तो 4 आएगा, 2 का काम खत्म। फिर 2 का पहाड़ा 1 में पढ़ेंगे तो 2 एकम 2 आएगा। इसी प्रकार से 3 का पहाड़ा 2 में आप पढ़िए तो 3 दूनी के 6 मिलेगा, 2 का काम खत्म। फिर 3 का पहाड़ा 1 में पढ़िए तो 3 एकम 3 आएगा, 1 का काम खत्म। फिर 3 का पहाड़ा 3 में पढ़िए, 3 लिखे 9 होता है तो आप यहाँ पर 9 लिखेंगे। और इस प्रकार से 312 का अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 936। 217 का गुणा करना है बच्चों 4 से, 217 में गुणा करना है 4 से। तरीका बिल्कुल वही है, 4 का पहले पढ़ा पढ़ेंगे 7 बार, फिर 1 बार, फिर 2 बार, तो 4 7 28 होता है। और 28 संख्या है, अंक नहीं है, तो इसका मतलब हासिल वाला काम आएगा यहाँ पे। तो 4 7 28 है, 28 हम ऐसे लिखते हैं, पीछे वाला लिखते हैं, आगे वाला हासिल हो जाता है 2। अब 4 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 4 एकम 4 होगा। हमने कहा ना किसी भी संख्या का गुणा 1 में करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो 4 का गुणा 1 बार आप करेंगे तो 4 मिलेगा, फिर ऊपर 2 है तो 4 और 2 6 हो जाएगा,
6 लिख देंगे। हासिल हमेशा जोड़ा जाता है बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए कुछ नहीं बचा, 4 एकम 4 2 6 हो गया। फिर 4 का पहाड़ा आप 2 बार पढ़ेंगे, 4 दूनी के 8 आपको मिलेगा बच्चों, ठीक। अब देखिए 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 5 दूनी के 10 होता है, 10 के 0 लिखेंगे, हासिल आपका 1 बचेगा। फिर 5 एकम 5 और 1 हासिल जोड़ देंगे तो आपको 6 मिल जाएगा। और फिर 5 का पहाड़ा आप 3 बार पढ़ेंगे तो 5 तियाँ 15 मिल जाएगा बच्चों। अब हमें 342 में गुणा करना है 7 से। तो तरीका क्या होगा बच्चों, हमेशा हम राइट टू लेफ्ट में गुणा करते हैं। 7 का पहाड़ा पहले 2 बार पढ़ेंगे तो 7 दूनी के 14 आएगा, 14 के आप 4 लिख दीजिएगा, हासिल आपका 1 है। फिर 7 का पहाड़ा आप 4 बार पढ़ेंगे तो 7 चौके 28 होगा और हासिल 1 था, 28 और 1 मिलकर के 29 होता है। फिर से पीछे वाला 9 यहाँ पर लिख देंगे। हमेशा संख्या को राइट टू लेफ्ट लिखते चलते हैं। 2 आपका इस बार हासिल आएगा। अब 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 7 तरीके 21 होगा, 21 और 2 21 22 23 आएगा। और अब आपको पूरा का पूरा 23 लिख देना है, इसलिए क्योंकि अब आपके पास 3 के सामने कोई अंक नहीं है जिसका 7 में आप गुणा करिए, ठीक है। 5421 में 3 का गुणा करना है, तरीका वही है। 3 का पहाड़ा पहले 1 बार तो 3 आएगा, 3 का पहाड़ा 2 बार तो 6 आएगा, 3 का पहाड़ा 4 बार तो 12 आएगा, 12 को 2 लिखेंगे, हासिल 1। फिर 3 का पहाड़ा 5 बार, 3 5 15 आएगा और 1 हासिल है तो 16 आप पूरा का पूरा यहाँ पर लिख देंगे बच्चों, ठीक है। अब 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 10 आएगा, 10 के 0 हासिल 1। 5 का पहाड़ा 4 बार 20, 5 चौके 20 और 20 1 हासिल 21, 21 के 1 हासिल 2। फिर 5 का पहाड़ा 7 बार, 5 7 35, 35 और 2 आपका 37 होता है। अब आप पूरा का पूरा 37 लिख देंगे क्योंकि अब 5 का पहाड़ा आपको किसी भी अंक में नहीं करना है। चलिए बच्चों, अब हम ये सीखते हैं कि 2 अंकों वाली संख्या में 2 अंकों वाली संख्या से गुणा कैसे करते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, हमेशा नीचे वाली संख्या का ही पहाड़ा पढ़ा जाता है, लेकिन एक एक करके पहाड़ा पढ़ा जाता है। यानी कि पहले आप सिर्फ 3 पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पर ये 3 नहीं है तो आपने इसका गुणा करना अभी सीखा है, सिर्फ 3 पर ध्यान दीजिए। 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 6 हो जाएगा, फिर 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 3 चौके 12 हो जाएगा, ठीक। एक बार पहाड़ा पढ़ने के बाद जो सबसे पीछे अंक है उसके नीचे आप क्रॉस कर देंगे। क्रॉस का मतलब अभी यहाँ पर कोई अंक नहीं लिखना है। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे और आपको मिलेगा 3। अब इस 3 की बारी है पहाड़ा पढ़ने की, तो 3 का पहाड़ा पहले 2 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर तो कुछ नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे 6। अब 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 3 चौके 12 आएगा तो पूरा का पूरा 12 लिख देंगे। उसके बाद नीचे इस तरह से एक लाइन खींचेंगे और खींचने के बाद इन दोनों संख्याओं का जो हमने पहाड़ा पढ़ा है यहाँ पे, इन दोनों को जोड़ देंगे। 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 6 उतार देंगे, 6 और 2 मिलकर के 8 होता है, 2 और 1 मिलकर के 3 होता है और 1 आपका जस का तस आ जाएगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों। इसी प्रकार से 42 का गुणा 34 में करना है या फिर 34 का गुणा 42 में करना है, आप दोनों प्रकार से बोल सकते हैं। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे पहले तो 4 दूनी की 8 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। हमने कहा कि दूसरे अंक का पहाड़ा पढ़ने से पहले सबसे पीछे वाले अंक के नीचे ऐसे कट लगा देंगे। अब पहाड़ा आप पढ़िए 3 का, तो 3 दूनी के 6 होगा, 3 चौके 12 होगा, ठीक है। और आप ध्यान रखिएगा कि अंक के नीचे ही आपको अंक लिखना है, ठीक है। 6 के नीचे ही 6 आप लिखेंगे। अब 6 इधर थोड़ा इधर उधर कर देंगे तो आपकी गुणा गलत होने का चांस बढ़ जाता है। तो 8 के नीचे कुछ नहीं है तो 8 उतारेंगे, 6 और 6 12 होता है, हासिल 1। फिर 2 और 1 3, 1 हासिल 4 हो जाएगा, 1 आपका जस का तस आ जाएगा। इसका गुणा बच्चों 1428 हो जाएगा। सेम तरीका इसका भी गुणा हम करेंगे। पहले 6 का गुणा करना है 4 1 3 में, तो 6 चौके 24, 24 के 4 हासिल 2, 6 एकम 6, 6 और 2 8 होगा तो 8 लिख लेंगे, हासिल कुछ नहीं मिला यहाँ पे। फिर 6 3 18, तो यहाँ पर पूरा का पूरा 18 लिख देंगे क्योंकि अब 6 का पहाड़ा किसी भी अंक में नहीं पढ़ना है। हमने कहा कि सबसे पीछे वाले अंक के नीचे हम कट लगा देते हैं, उसके बाद दूसरे वाले अंक का पहाड़ा पढ़ना शुरू करते हैं। 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 12 आएगा, हासिल 1। 3 का पहाड़ा 1 में पढ़ेंगे, 3 आएगा, हासिल 1 4। फिर 3 3 लिखे 9 पूरा का पूरा लिख देंगे आप।
4 के नीचे कुछ नहीं है, 4 उतरेगा। 8 और 2 10 के 0 हासिल 1, 8 और 4 12 1 हासिल 13 के 3 हासिल 1, 9 1 10 1 11, 11,304 आपका उत्तर हो जाएगा। मैं आपसे कहूँगा कि इसका उत्तर आपको खुद लिखना है, खुद करना है, इसको करके देखना है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर एक सवाल है, 3 अंकों की संख्या का गुणा 3 अंकों में ही करनी है। तरीका बिल्कुल समान है। 2 का पहले पढ़ा पढ़ लेंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा। हमने कहा पीछे वाले अंक के है ना, पीछे वाले अंक के नीचे कट लगा देते हैं, ठीक। अब 1 का पहाड़ा पढ़ने की बारी है, तो 1 तिया 3 हो जाएगा, 1 एकम 1 हो जाएगा, 1 दुए 2 हो जाएगा। इसमें सबसे पीछे वाला अंक 3 है, तो इसके नीचे आप कट लगा देंगे। अब आपको 3 का पहाड़ा पढ़ना है, 3 तिली के 9 यहाँ पे करना है, फिर 3 एकम 3 करना है, फिर 3 दूनी के 6 लिखना है, और नीचे एक लाइन खींच करके इसको आपको जोड़ना है। तो जब आप जोड़ेंगे बच्चों तो आपको मिलेगा 6, फिर 3 2 5, 9 1 10 4 14, 3 2 5 1 6, और यहाँ पर आ जाएगा 6। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर 66 45 6, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार इसका गुणा बिल्कुल सेम टू सेम तरीके से करना है। मैं इसको कर देता हूँ। 0 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे 0 आएगा, 0 का पहाड़ा 0 बार 0 आएगा, 0 का पहाड़ा 1 बार 0 आएगा, 0 का पहाड़ा 2 बार 0 आएगा। सबसे पीछे वाला 0 के नीचे कट लगा देंगे। 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे 3 आएगा, 1 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे 0 आएगा, 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे 1 आएगा, 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 2 आएगा। सबसे पीछे वाले अंक के नीचे कट लगा देंगे। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे 9 आएगा, 3 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे 0 आएगा, 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे 3 ही आएगा, 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 3 दूनी के 6 आएगा। उसके बाद आपको जोड़ देना है। 0 के नीचे कुछ नहीं है, 0 कर दीजिए, 3 और 0 मिलकर के 3 हो जाएगा। 9 में 0 जोड़ेंगे 9 ही होगा। 1 के नीचे ऊपर 0 0 ही है, तो 1 लिखेंगे, 3 और 2 5, 6 को आप 6 लिख देंगे, और ये आपका उत्तर फाइनली मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आप इन दोनों सवालों का जवाब दे पाएंगे।